28 करोड़ लोगों का 1,57,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है ना। 28 करोड़ लोगों का 1,57,000 करोड़ रुपए वो अडानी को दिया जा रहा है। सब चिल्ला रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, उसके साथ साथ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह क्यों हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इन आवाजों को सुनने की, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वहां से इस बात को लगातार न जाने क्यों अनसुना किया जा रहा है। 28 करोड़ लोगों का देश के अंदर 1,57,000 करोड़ रुपए वो अडानी की कंपनियों में लग रहा है, और वो भी तब लग रहा है जब अडानी लगातार नीचे गिर रहा है। सोचिए जरा इस बात को, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी यह खबर है, और अलग अलग कई सारी वेबसाइट के ऊपर यह खबर है। इस खबर को लेकर के जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो है इस पर पहले से सवाल उठाए। अब जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन कोई इन सवालों को सुनने वाला नहीं है। और इतनी बड़ी खबर है, और यह सब कुछ तब हो रहा है जब वो लगातार नीचे गिर रहा है। मैं आपको खबरें दिखाता हूं, यह आप खबर देखिए। संजय सिंह, सांसद संजय सिंह का खुलासा, मोदी ने 28 करोड़ लोगों के पीएफ का पैसा अडानी को दिया। वीडियो है बाकायदा, मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा आप खबर देखिए। अलग अलग कई सारी खबरें मैं आपको दिखाता हूं। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के पीएफ का पैसा अडानी की 2 कंपनियों में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 28 करोड़ लोगों के पीएफ का 1,57,000 करोड़ रुपए का अडानी को दिया गया है, जिससे अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर खरीदे गए हैं। इतनी बड़ी खबर है। यही ट्वीट जो है, यही खबर जो है वो राहुल गांधी ने 27 मार्च को भी कहा था। राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए। LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO का पूंजी वो भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिरकार इतना डर क्यों है? कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, कर्मचारी भविष्य निधि EPFO का पैसा भी अडानी को दे दिया गया है। वाह दोस्त जी वाह, आपकी दोस्ती तो रोज नए गुल खिला रही है। पहले SBI, फिर LIC और अब EPFO, पूरा देश दोस्त के नाम कर देंगे क्या? अब आप कहेंगे कि देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी है, ये तो आम आदमी पार्टी है, इनका तो काम यही है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप ये खबर देखिए। मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर आप खुद जाइए, चेक करिए, और कई अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आपको एक खबर मिल जाएगी। और 27 मार्च को इसमें लास्ट अपडेट हुआ है। क्या है इस खबर के अंदर? EPFO खाता धारकों के अडानी ग्रुप के 2 शेयर में लगे हैं पैसे। अब अगली लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप ईमानदारी से चीजों को देख रहे हैं तो आपको भी झटका लगेगा। हालिया गिरावट के बावजूद निवेश जारी है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा सुन लीजिए। EPFO खाता धारकों के अडानी ग्रुप के EPFO खाता धारकों के अडानी ग्रुप के 2 शेयर में लगे हैं पैसे। हालिया गिरावट के बावजूद निवेश जारी है। जब पता चल गया है कि अडानी का साम्राज्य डगमगा रहा है, डूब रहा है, न जाने क्या होगा, दुनिया भर के विशेषज्ञ, जो भी आदमी जिसके अंदर भी थोड़ी भी समझ है बाजार की, मार्केट की, वो ये कह रहा है कि अब अडानी के अंदर पैसा लगाना ठीक नहीं है। दुनिया अपना पैसा निकाल रही है, लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है, यहां पर पैसा उल्टा दिया जा रहा है। किसका पैसा है? 28 करोड़ लोगों का, जिसमें सरकारी व्यक्ति हैं, जिसमें प्राइवेट व्यक्ति हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, और उनके पीएफ का पैसा है जो हर महीने अपनी सैलरी में से कटवा रहे हैं कि किसी टाइम पर जरूरत होगी तो पैसा एक मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन मिल पाएगा? सोचिए जरा इस बात को। अब मैं आपको जो है वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिए आप। संजय सिंह जो है वो क्या कुछ इल्जाम जो है इसमें लगा रहे हैं, सुनिए आप। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है?
2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए, 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटी से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। सवाल यह है कि इतने सीधे सीधे तथ्य सामने रखे जा रहे हैं, इतने सीधे सीधे आंकड़े वो सामने रखे जा रहे हैं, और उसके बावजूद किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और यह सबसे बड़ी बात है, आपने एलआईसी का पैसा दे दिया, आपने एसबीआई का पैसा दे दिया, आपने ईपीएफओ उसका पैसा दे दिया, लोगों के पीएफ का पैसा दे दिया। क्यों आखिरकार? और विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जांच होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच इस बात की होगी कि हां पैसा डाला गया है। अब पैसा किसने डलवाया है, क्यों डाला है, किसके वजह से डाला गया है, क्या उसके पीछे रीजन रहा, किसकी तरफ से जो है पैसा आया। अब देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए आप। मान लीजिए कि सुनील और अनिल 2 व्यक्ति हैं, और सुनील और अनिल, अब तीसरे व्यक्ति को जो है उसकी जांच के लिए बैठा दिया जाए कि सुनील और अनिल के अंदर जो है इन दोनों के बीच में पैसे का ट्रांसफर हुआ है। अब तीसरे व्यक्ति किसी रमेश को बैठा दिया कि भैया देखो रमेश, ये सुनील और अनिल जो है इन दोनों ने आपस में कुछ पैसा का वो लेन देन किया है, ये किया भी है या नहीं किया है, या केवल जो है वो ये सुनील यहां से बता रहा है कि हाँ अनिल को पैसा दिया है, और अनिल को जो है वो अमीर बना करके बताया जा रहा है। तकरीबन अगर आसान भाषा में समझें आप, टेक्निकली अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तकरीबन अगर आसान भाषा में समझें आप, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे यही निकल करके सामने आएगा। और वो जो रमेश हैं, वो रमेश ये कहेगा कि हाँ पैसा तो डाला है, इसके अकाउंट से दिख रहा है पैसा कि ये अनिल ने जो है वो सुनील को पैसा दिया है, वो तो दिख रहा है। लेकिन जांच इस बात की जो है विपक्ष इसलिए चाहता है कि जब पैसा डूब रहा है, उसके बावजूद एसबीआई को पैसा और लगाने के लिए, उसके बावजूद एलआईसी को और पैसा लगाने के लिए, उसके बावजूद पीएफ का पैसा और लगाने के लिए, ये कह कौन रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन है आखिरकार जो ये कह रहा है कि एसबीआई अपना पैसा लगा दो, जब सब तरफ से, चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि साहब पैसा इस वक्त में अडानी के अंदर नहीं लगाना चाहिए, फिर भी पैसा लग रहा है। बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को कुछ आंखें खुले, लोगों को कुछ समझ में आए ये आखिरकार माजरा क्या है। केवल विपक्ष जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहा है या कहीं पर इसमें कुछ जो है वो दम भी है। लोगों तक पहुंचाइए, आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर